जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमनी द प्लेटफॉर्म का सेट संख्या हम लोग 13 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 12 तक क्लास आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। साथियों, इस बुक में आपका बेहतर आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सजाया गया है दोस्तों। इसमें आप लोग का जो है ये टोटल 28 आपका टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आपका बेस्ट डिस्कशन के साथ इस जो बुक में दिया गया है बेहतर से बेहतर सभी क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन है, ठीक है। और साथियों, आप सभी को पता है कि दोस्तों बिहार पुलिस की फिर से आप लोग का जो है 22,000 पद पर जो आप लोग का वैकेंसी आने वाली है, तो उसका भी क्लास आप लोग का बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और साथियों, आप लोग को जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के लिए जो पोस्ट आई थी 4128 पोस्ट जो आई थी, उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। यानी भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या आपका संसद? चलिए, एक के लिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो साथियों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर याद रखेगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसको भी याद रखेगा। अगर पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। आंसर यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 56 के तहत। यानी अनुच्छेद 56 के एक के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, अनुच्छेद को भी याद रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद आप लोगों को बता रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये महिला में कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों यहाँ पर अभी वर्तमान में महिला राष्ट्रपति जो है कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखें जो कि 15वें नंबर पर है। कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है। और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ओडिशा के, ठीक है। ओडिशा राज्य के रहने वाले हैं। और एकमात्र जो है आदिवासी, पहली बार जो है आदिवासी जो है पहली जो है महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपका द्रौपदी मुर्मू बनी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, भारत के जो है मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं, ठीक है। और एक पूर्व राष्ट्रपति है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक जो है पूर्व जो है राष्ट्रपति आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के 23वें जो है थल सेना का प्रमुख जो है कौन थे? भारत के 23वें जो है थल सेना के प्रमुख जो थे कौन थे? तो साथियों यहां पर हो जाएगा दीपक कपूर, ठीक है। कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो 4 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? दीपक कपूर यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी भारत में कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसमें से आपको बताना है ऑप्शन से, ठीक है।
तो आप लोग बताइएगा RC लाहोटी या आपका KN सिंह, जे यानी KG बालकृष्णन, उसके बाद उपयुक्त में से सभी। ये 4 विकल्प में से आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, RC लाहोटी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद KN सिंह हो जाएगा, उसके बाद KG आपका बालकृष्णन हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्य जो है मंत्रिपरिषद जो होते हैं राज्य के, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, ये विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और विधानसभा के कितने सदन होते हैं, इसको भी 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होते हैं और एक क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक विधानसभा होते हैं, एक विधानसभा होते हैं। और इसका जो दोस्तों हेड होते हैं ये आपका मंत्री, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विधान मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधान मंडल के अंतर्गत कितने आते हैं दोस्तों, तो कितने सदन होते हैं, विधान मंडल के अंतर्गत 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक आपका हो जाएगा सभापति हो जाएगा, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा, एक विधानसभा एक विधान परिषद हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण हेतु सरकार ने किस कंपनी से अनुबंध किया था। तो ये जो आपका हो जाएगा तातिया जो है आपका कंस्ट्रक्शन, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, जूट उत्पादक में बिहार का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, जूट उत्पादक में अग्रणी राज्य का बात किया गया है तो पूर्णिया हो जाएगा। और किशनगंज भी जो है जूट उत्पादक करता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अग्रणी राज्य पूछा जाए सबसे अधिक तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया आपका हो जाएंगे दोस्तों। और सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछा जाए, बिहार के सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए कौन सा हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला आपका पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान से नेतृत्व किए थे। बिल्कुल आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह जो है ये किस स्थान से नेतृत्व किए थे दोस्तों। तो साथियों ये आरा से किए थे, कहाँ से, आरा से किए थे, जो कि बक्सर साइड में है, याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 1857 की क्रांति जो हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई थी और कब से, ठीक है। तो 1857 की क्रांति 10 मई से हुई थी। कब से, 10 मई 1857 के कहाँ से हुई थी दोस्तों, मेरठ से हुई थी, ठीक है। मेरठ, जो कि मेरठ वर्तमान में किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय नव स्थापित के प्रथम जो है विजिटर कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम जो है विजिटर जो थे कौन थे। यहां पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमर्त्य सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमर्त्य सेन। साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए दोस्तों बेहतर से बेहतर आपका कंटेंट, आपको PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास के रूप में, ठीक है। और साथियों, इसका PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो वहाँ से सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्लास को क्या कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य है। तो साथियों, बिहार में लगभग अभी जो है वर्तमान में अगर कृषि में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत जो है कृषि योग्य क्षेत्र है दोस्तों, तो टोटल आपका 76% हो जाएगा। अप्रोक्स देता है दोस्तों 72 से 76% देता है। यहाँ पर आंसर को याद रखिएगा दोस्तों, और कभी कभी 72 से 78% भी दिया जाता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स मानकर आपको चलना है और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है।
तो भारत के महान्यायवादी को जो कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, नियुक्ति भी करते हैं और हटा भी सकते हैं। बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो आपका 46.65% हो जाएगा, जो कि बिहार में साक्षरता दर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला देखिएगा, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? और साथ ही ये जो आपको लोगों का क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आपका जो है बिहार पुलिस में लगभग अभी तक में लगभग 6 बार क्वेश्चन को ये रिपीट किया गया है। आगे भी पूछा जा सकता है। अभी तो खैर आप लोग का जो है 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको याद नहीं रखना है। 2011 की जनगणना के संबंधित आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, ध्यानचंद जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो आपका हो जाएंगे दोस्तों, किससे हो जाएगा? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हॉकी से संबंधित ध्यानचंद हो जाएंगे खेल। ठीक है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीद जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, ये आपका कब हुई थी दोस्तों? 28 फरवरी। ठीक है, 28 फरवरी 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर जो है पूछा जाए, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने के लिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इनके पहले अध्यक्ष पूछा जाए दोस्तों, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, जो कि पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे, और यानी कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी दोस्तों? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में इसकी स्थापना किया गया था। इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखना है। साथियों, आप लोगों को जितना बोल रहे हैं दोस्तों, उतना आप लोग जो है चलिए दोस्तों। और अभी तक जो है आप लोग हमारे साथ अभी तक सेट नहीं लगा रहे, तो हमारे साथ डेली सेट लगाइए। उसके बाद एक जो है जीके का एक आप लोगों का जो लुसेंट का बुक होगा, वहां से आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, या आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, अगला है कि यानी कि जो है व्यपगत का सिद्धांत जो है किसने दिया था? व्यपगत का सिद्धांत जो दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहीं पर याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। यहां से संबंधित क्वेश्चन को याद रखना है कि दोस्तों भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार जो है रेलगाड़ी की शुरुआत जो हुई थी, ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली बार भारत में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। ठीक है, और 34 किलोमीटर चला था, मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखेगा। ठीक है, और इन्हीं के समय में दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही दोस्तों डाक सेवा की स्थापना किया गया था। किसका? डाक सेवा की, जो डाक सेवा जिसको पोस्ट ऑफिस जो कहते हैं दोस्तों, उसी की स्थापना किया गया था, याद रखेगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था दोस्तों, कौन था? तो यहां पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिएगा, पूछा गया है कि टाई ब्रेकर शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएंगे दोस्तों, किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर टेनिस खेल से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? यानी प्राचीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के जो स्थापना किया था, किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। ठीक है, आंसर यहां पर 20 का क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की जो राजधानी थी दोस्तों, यहां पर याद रखेगा, ये आपका कहां थी? तो मुंगेर थी। ठीक है, यहां पर याद रखेगा दोस्तों, आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये बार बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था?
तो गुरु गोविंद सिंह की जो है माता का क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पर बीबी जोतो या बीबी जोतो, या आपका क्या हो जाएगा, आपका जैला भी कह सकते हैं दोस्तों। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह की जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? पटना, भागलपुर, पूर्णिया या आपका मुंगेर में। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म यानी कि जो है इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में, जहाँ अभी जूट की सर्वाधिक उत्पादक की जाती है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? यानी कामायनी पुस्तक के रचयिता जो हो जाएगा कौन थे दोस्तों? यहां पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे ये कामायनी पुस्तक के रचयिता आपका हो जाएंगे। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? यहां पर बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है। कौटिल्य यहां पर हो जाएगा। कौटिल्य को ही दोस्तों क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकिलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये आपका किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुई थी? सबसे पहले याद रखेगा बक्सर की जो युद्ध हुई थी ये कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल है यह आपको बताना है। ठीक है। तो 28 का सही विकल्प हो जाएंगे दोस्तों। प्रमंडल की संख्या बिहार में पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा टोटल 9 प्रमंडल होते हैं। यहीं पर अनुमंडल की संख्या पूछा जाए कि अनुमंडल की जो है संख्या बिहार में कितने हैं, तो टोटल 101 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 101 अनुमंडल की संख्या है और प्रमंडल की संख्या 9 हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,28,78,796 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितार देवी किस विधा से संबंधित है? ठीक है। तो 30 का सही विकल्प आपका डी हो जाएगा दोस्तों, लोक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथियों आप लोग का जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस स्पेशल की क्लास जो आप लोगों को चलेगी वो आपका रात 7:30 बजे से क्लास डेली चलती है। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और डेली हमारे साथ रात 7:30 बजे से जुड़िएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? देखिए पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1917 में हुआ था और जस्ट एक साल पहले जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों 32 का सही विकल्प आपका जो हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो यहां पर डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पावापुरी में हुई थी। ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो लुम्बिनी अभी वर्तमान में नेपाल में हो जाएंगे दोस्तों। नेपाल देश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और पावापुरी में इनका निधन हो गया था। और पावापुरी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है पावापुरी। ठीक है। अगला है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? यानी झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएंगे झारखंड जो है देश का आपका 28वां राज्य हो जाएंगे। कौन सा? 28वां राज्य। ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, वहीं पर राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा जाए 16 हो जाएगा, और दोस्तों विधानसभा 243 हो जाएंगे, ठीक है। और विधान परिषद की पूछा जाए तो विधान परिषद की कुल संख्या 75 हो जाएंगे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को एक एक करके क्वेश्चन को याद रखना है। अभी फिर से बता दे रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस सेशन को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप है, इसका फुल पीडीएफ आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर को केवल याद रखना है, ठीक है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? देखिए बिंबिसार जो था ये किस वंश का राजा था दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 37 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएंगे। ये हर्यक वंश के राजा थे, कौन थे? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ की थी? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ हुई थी? तो ये जो हुआ था चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के 12 जो है यानी 12 कहाँ की अपनी नई शाखा खोली है? तो साथियों यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डेनमार्क यहाँ पर यहाँ पर इजराइल हो जाएगा, डेनमार्क नहीं होगा, इजराइल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा। सार्क का सबसे नया सदस्य जो बनाया गया है किसे बनाया गया है? देखिएगा सार्क का मुख्यालय पूछा जाए तो काठमांडू हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? काठमांडू, ठीक है। जो कि काठमांडू का है, नेपाल की राजधानी है, आपको सभी को पता होगा। और वहीं पर सार्क का नया सदस्य जो बना है, कौन बना है दोस्तों? तो 40 के लिए जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की जो है यूएनओ की जो मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है? तो साथियों 41 का सही विकल्प ये हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? यानी शिवाजी को किसने जो है कैद कर लिया था दोस्तों? 42 का सी हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने शिवाजी को जो है कैद कर लिया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सबसे पहली बार सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को आप लोग को इस वीडियो को लाइक और दोस्तों इस क्लास को अपने मित्रों के पास और जितने भी स्टडी ग्रुप सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों के लिए जितने भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन बताते हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसे आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिए दोस्तों, ताकि वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नीतीश स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को दोस्तों आप लोग डेली देखिएगा, डेली आप लोग को जो है आपके साथ ही डेली ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।